उस अनुराग यादव की तरह ये गगन यादव इस परिवार के साथ खड़ा रहेगा और इनके लिए आगे आने वाले समय में हर सुख दुख का साथी बनकर चलेगा। सर लेकिन परिवार का कहना ये तो बहुत ही आपने वाहियात सवाल पूछा है। खैर, यादव वाली बात कहाँ से आ गई है? यहाँ बात भाजपा की और समाजवादी पार्टी की नहीं है, जो मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा था। जो एंगल इसको मीडिया देने का सोच रहा था, वो समाज में लोगों को बांटेगा। तो सवाल आपके कुछ ऐसे होने चाहिए जो इनके दुख को बांटने का काम करें। और एक चीज़ मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ, दोषी किसी भी समाज से हो, चाहे हमारे ही समाज से क्यों ना हो, अगर वो दोषी है तो हम उसे बिल्कुल भी नहीं स्वीकारेंगे। सज़ा मिलनी चाहिए और ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए जिससे उस पीड़ित परिवार को संतुष्टि मिले। क्योंकि हम और आप तो एक दिन के लिए आएंगे, लेकिन उस माँ के आंसू, उस बहन के आंसू कब तक उनकी आंखों से निकलेंगे, इसका अंदाज़ा हम लोग नहीं लगा पाएंगे। उन्होंने अपना इकलौता चिराग खोया है। हम आए, आप लोग आए, कब तक आ पाओगे आप यहाँ बताओ? कब तक कवरेज दे पाओगे आप लोग? अभी आप कह रहे थे किस बिल में छुपा हुआ है गगन यादव। आपको पता है हमारा रूट क्या होता है? आपको पता है हम कब किस प्रदेश में होते हैं, कब क्या कर रहे होते हैं? हमारे संज्ञान में जब चीज़ आ जाती है तो हम चाहे देरी से आए, लेकिन अपने लोगों के बीच आकर दुख को बांटने का हम काम करते हैं। और हम यहाँ भी आकर कोई झूठा आश्वासन देने नहीं आते हैं। हम जितना बोलेंगे उतना करके दिखाएंगे। हम यहाँ पर अगर आए हैं तो एक समाज की जिम्मेदारी के नाते हमने उस माँ से भरोसा दिलाया है, उस माँ को वादा किया है कि उन बच्चियों की जिम्मेदारी हमारी और समाज की जिम्मेदारी है। और जो हम कहकर जा रहे हैं वो हम करके दिखाएंगे। अब इससे ज़्यादा आपको हमसे क्या चाहिए? सजा मिलनी चाहिए दोषी को, उठाई जाएगी। सजा मिलनी चाहिए दोषी को। जी बिल्कुल। आर्थिक सहायता होनी चाहिए। इसके लिए मैं क्यों ढोल बजाऊं भाई कि आर्थिक सहायता करो परिवार के लिए? ये तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हमें इतना समझना चाहिए कि कब परिवार को किस चीज़ की कमी है, उस कमी को हम लोग पूरा करें। मीडिया से आ जाएगा हमारे पास पैसा। मीडिया के लोगों ने ही शुरुआत की थी। क्राउड फंडिंग मीडिया के, ये तो हमें करना पड़ेगा ना, मिलके हमें मिलके करना पड़ेगा। हमें समझना पड़ेगा कि क्या चीज जरूरी है। जो यादव के बड़े नेता बनते हैं। अखिलेश यादव क्यों शांत है इस मुद्दे पर? अगेन मैं आपको एक चीज कह देता हूं, आप मुझसे ये बात करें कि मेरी क्या बात हुई है, मैं क्यों आया हूं। रही बात अखिलेश यादव जी की, मैं तो ये भी कह सकता हूं कि योगी जी क्यों नहीं आए यहाँ पे? प्रदेश उनका नहीं है ये? क्या यादव समाज ने उनको सपोर्ट नहीं किया है? नहीं, प्रदेश कौन चला रहा है आज? योगी जी। तो योगी जी को नहीं आना चाहिए था यहाँ पे? तो यहाँ पर राजनीतिक बातें ना करिए आप। मैं यहाँ भाजपा समाजवादी पार्टी नहीं करने आया हूँ, यहाँ मैं परिवार का दुख बांटने आया हूँ। और मैं चाहता हूँ अपने पत्रकार साथियों का, मीडिया वालों का मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस बात को हम तक पहुँचाने का काम किया और पूरे देश में इस मुद्दे को आपने लोगों के बीच लाने का काम किया। और उसी के साथ प्रधान जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि वो अब तक पीड़ित परिवार के साथ डटकर खड़े हुए हैं। तो आज जो है 13 दिन हो चुका है, अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। तो इस पर जो है किस तरह से अब मैं आपसे पूछूंगा, आप कैसी कार्रवाई चाहते हैं? वैसी कार्रवाई होगी यहाँ पर। बताइए क्या चाहते हैं? यही कि परिवार के लोग चाहते हैं, परिवार के लोग का कहना है कि उन लोग भाई जो परिवार हैं उनके हिसाब से भी चलना होगा। उन लोगों का कहना है कि इनके जो घर मकान बनाया गया है ये सरकारी जमीन में है, उसको गिराया जाए। और अब एक काम कीजिए आप, काउंटर होना चाहिए, जैसे खून का बदला खून। और ये भी कहना है कि घर बुलडोजर से तुरंत ध्वस्त होना चाहिए, आजीवन कारावास भी होना चाहिए। जो लोग न्यायपालिका का विषय है उस पे अब आप एक काम कीजिए, बुलडोजर चले या ना चले, लेकिन जब वो सरकारी जमीन थी तो अब एक काम हो सकता है जी, यहीं पर अनुराग यादव की प्रतिमा बनाई जाए इसी बिल्डिंग पर, इसकी एक भी ईंट ना गिरे
और यहीं पर उसकी मूर्ति लगे और ये सरकारी जमीन उसके नाम से रहे। इसके लिए आवाज उठाओ। गगन यादव जी का इस पे क्या कदम रहेगा? इस पे गगन यादव का क्या कदम रहेगा? आज एक हम सब इसमें कीट रखकर गगन यादव यहाँ से जाएंगे पार्क के लिए? काउंटर को लेके नहीं, गगन जी पहला प्रश्न कि आज आप एक ईंट की शुरुआत करेंगे, रखेंगे इस पर? बिल्कुल रखेंगे, आओ सब लोग मिलके रखते हैं। सर, बहुत लोगों का कहना था कि गगन यादव आएंगे तो बहुत कुछ करेंगे, आज पहुंच चुके हैं। क्या एनकाउंटर पे क्या सवाल होगा सर आपका? गगन यादव आएगा तो ऐसा है नहीं कि उसके हाथ में जादू की छड़ी और घुमा देगा और आपके सारे आंसू पोंछ देगा। गगन यादव आज आपको सहारा देने आया है और आपकी दुख की घड़ी में खड़ा है और आपको भरोसा दिलाता है कि आगे भी आपके साथ ऐसे कंधे से कंधा मिलाकर हर बुरे समय में खड़ा रहेगा। गगन यादव आपको भरोसा दिलाता है कि आगे आने वाले समय में जो जिम्मेदारी इस परिवार की है, जिस जिम्मेदारी को वो अनुराग यादव पूरा करता, उस अनुराग यादव की तरह ये गगन यादव इस परिवार के साथ खड़ा रहेगा और इनके लिए आगे आने वाले समय में हर सुख दुख का साथी बनकर चलेगा। सर, लेकिन परिवार का कहना